दोस्तों, अब रोहित ने अपना रिच माइंडसेट तो रख लिया, लेकिन उसको रिच पीपल के सर्कल में एंट्री कैसे मिलेगी, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू बिकम रिच, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि रोहित रिच पीपल के सर्कल में कैसे घुस सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। यानी कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए अब रोहित को अपना टाइम स्पेंड जो उन लोगों के साथ करना पड़ेगा जो अमीर हैं, ताकि वो भी अमीर बन सके। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप रिच पीपल के सर्कल में एंट्री कर सकते हो? तो बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अमीर लोगों का सर्कल ही अलग होता है। अमीर लोग अपने पास किसी को फटकने ही नहीं देते। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है, तो आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है आजकल के टाइम के अंदर। तो अब रोहित ने डिसाइड तो कर तो लिया उसको अमीर बनना है, लेकिन अब बात करते हैं रिच सर्कल होने का इम्पोर्टेंस क्या है, जो रोहित को समझनी पड़ेगी। सबसे पहला आता है अपॉर्चुनिटीज़। अगर रोहित रिच पीपल के सर्कल में रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी और सही टाइम पे वो एक राइट डोर पकड़ के एंटर हो जाएगा उसके अंदर। सेकंड होता है नॉलेज। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मिडिल क्लास फैमिली को नहीं पता होती, तो हमें, अगर हम रिच पीपल के सर्कल में रहते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हम नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है मोटिवेशन। कई बार क्या होता है, हम ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी ये होती है कि यार मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल है मेरे लिए या नहीं है। तो क्या होता है, अगर रिच पीपल के सर्कल में हम रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अपने गोल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है रिच सर्कल होने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो अभी रोहित का करंट सर्कल है वो पॉइंट ए है और जो रिच पीपल का सर्कल है वो पॉइंट बी है, तो रोहित को ए से बी पॉइंट की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा, जो ए पॉइंट है उसमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अभी वो किस जगह पर है, उस पॉइंट पे क्या बेनिफिट है और क्या क्या चीज़ें उसको इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो उसको अभी करंट सोशल सर्कल जिसमें वो अभी है उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कोई ऐसा इंसान जो रिच फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके सेकंड देखना पड़ेगा उसकी हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे आप रिच लोगों के सर्कल में आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है गोल्फ। यानी कि गोल्फ जो अमीर लोग खेलते हैं, क्योंकि गोल्फ को अमीर लोगों का खेल कहते हैं। इसमें 1 लाख रुपए की किट लगती है, 10,000 रुपये की मेंबरशिप फीस लगती है जिस क्लब के लिए आप खेलते हैं। तो अगर आपको अमीरों से दोस्ती करनी है तो वही करना पड़ेगा जो अमीर करते हैं, लेकिन अपने फाइनेंसिस को आपको भी थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गोल्फ के क्लब के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। एंट्री लेने के बाद आपको गोल्फ सीखना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस लगानी पड़ेंगी और आपको उसके अंदर प्रो बनना पड़ेगा। जब आप उसके अंदर प्रो बन जाएंगे तो जो नए गोल्फ सीखने वाले आएंगे अमीर लोग, वो आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे, आपसे एस्पायर होंगे, तो आपकी वो इज्जत करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप रिच लोगों के सर्कल में आप एंट्री कर सकते हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितने रुपए महीना जिम पे खर्च करते हैं, तो आप यही बोलोगे 500 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये। लेकिन अगर मैं अमीर लोगों की बात करूं तो उनके पास अथाह पैसा है, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। तो वो चाहते हैं कि जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल हों वो बेस्ट अवेलेबल हों। तो वो जिम भी ऐसी ज्वाइन करेंगे जो शहर की नंबर 1 जिम है। तो अगर आपको उनको रिच लोगों के सर्कल में आना है, तो ये एक तरीका हो सकता है जिम ज्वाइन करने का जो शहर की नंबर 1 है। अगर रोहित का इसमें अपना बॉडी बिल्डिंग में या फिर अपना हेल्थ मेंटेन करने में इंटरेस्ट है, तो वो जिम ज्वाइन कर सकता है ताकि वो रिच लोगों के सर्कल में आ सके। दोस्तों, अब रोहित ने जिम ज्वाइन कर लिया है और उसने अपनी फिजिक भी बहुत अच्छी बना ली है। ठीक है, तो अब जब कभी जिम में जिम ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता, तो जो अमीर लोग होते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, जो भी सीख रहे हैं, तो वो रोहित से सलाह लेते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और क्या उसका उनका बॉडी पोस्चर रहेगा उस मामले में। तो उससे बेनिफिट क्या होता है रोहित को, रोहित उन लोगों के सर्कल में आ चुका है और वो उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है उसने, और उनसे वो समझ रहा है कि रिच लोग कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, अब एक जैसे अमीर इंसान क्रिकेट एकेडमी में जाता है
तो वो एक ऐसे इंसान को देखता है, एक लड़के को देखता है ऐसे, जो बहुत अच्छे शॉट्स मार रहा है, प्रॉपर टाइमिंग कर रहा है, प्रॉपर स्टांस ले रहा है। तो वो अमीर इंसान उस लड़के को देखेगा, उससे समझेगा, उससे सीखेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा कि उसको क्रिकेट खेलना आता है। तो इस तरीके से वो छोटा जो लड़का है, जो खेल रहा है, आज बढ़िया खेल रहा है, वो अमीर आदमी के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। तो दोस्तों, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए जो रोहित के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, ब्यूटी सैलून होते हैं या फिर ब्राइडल मेकअप्स वगैरह की जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वहाँ भी बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं। तो रोहित के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं अमीर लोगों के कॉन्टैक्ट में आने के लिए। तो जो भी ऑप्शन उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके थ्रू वो रिच लोगों के सर्कल में आ सकता है। दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा रोहित को एक चीज़ और पे काम करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग सेंस को भी देखते हैं कि आप कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने, उनके लेवल में आप फिट होते हो या नहीं होते। तो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे आप एंटर करते हो ना, तो आप लोग आपको देखते हैं। तो यानी कि विद इन 3 to 4 सेकंड वो आपके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। आपके कपड़ों को देख करके, आपके फेस को देख करके, आपके जूतों को देख करके आपका बारे में परसेप्शन बना लेते हैं 70% ही। ठीक है। और जो 30% परसेप्शन बन जाता है जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, बोलने का तरीका हो गया आपका। तो ये 30% बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आप बोलने के तरीके यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे काम कर सकते हैं। तो आपका इंतज़ार रहेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।